आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है, यानी कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी सूचना जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली सीट समेत 9 अन्य सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। इन सभी सीटों पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। 1 जून को विधिवत अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन का कार्य आरंभ हो जाएगा। 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही 11 जून तक नाम वापसी का समय है। 10 नामांकन होने की स्थिति में 11 जून को नाम वापसी की समय खत्म हो जाने के बाद निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। 10 से अधिक नामांकन की स्थिति में 18 जून को मतदान कराया जाएगा। साथ ही विधानसभा कोटे की इन 10 सीटों के लिए 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम 4 बजे के बाद मतों की गिनती होगी और परिणाम जारी होगा। जिनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीषम साहनी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीकर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है। साथ ही इन पदों पर द्विवार्षिक चुनाव कराए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली सीट को भरे जाने के लिए भी उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है और इस सीट पर भी 18 जून को जरूरत पड़ने पर वोट कराए जाएंगे। एनडीए से 2 मंत्रियों की एंट्री जो है वो तय मानी जा रही है, यानी कि बिहार विधानसभा कोटे से विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगना तय माना जा रहा है। चूंकि विधानसभा में संख्या बल कमजोर होने के कारण कांग्रेस इस बार अपने कोटे से एक भी सदस्य विधान परिषद नहीं भेज पाएगी। कांग्रेस के विधान पार्षद डॉक्टर समीर कुमार सिंह का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है और उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद परिषद में कांग्रेस के सिर्फ 2 सदस्य ही बचेंगे। इसी प्रकार आरजेडी को भी 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके 2 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जबकि विधानसभा में संख्या बल के आधार पर पार्टी मात्र 1 सदस्य को ही विधान परिषद भेज सकेगी। यानी कि विधान परिषद की जिन 10 सीटों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है, यानी कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें सबसे अधिक 5 सीटें जदयू कोटे की है। भाजपा और राजद के 2-2 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनडीए कोटे से 2 मंत्रियों का विधान परिषद पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। इनमें स्वास्थ्य मंत्री निशांत और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का नाम है। भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संजय प्रकाश की सीटों का कार्यकाल भी 28 जून को समाप्त हो रहा है, लेकिन भाजपा अभी यह तय नहीं कर पाई है कि इन सीटों पर किन चेहरों को मौका दिया जाएगा। जदयू की जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें कुमुद वर्मा, गुलाम गौस, भीष्म सहनी और श्री भगवान सिंह कुशवाहा के इस्तीफे से रिक्त सीटें शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर भी उपचुनाव कराया जाना है और इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में यह चुनाव कितना ज्यादा दिलचस्प होता है और किन चेहरों को जो है वो विधान परिषद में जाने का मौका मिलता है। चूंकि ये विधान परिषद का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें कांग्रेस और आरजेडी को खासा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।